मैं पहुंचा हूं अभी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। मैं उस स्थान पर मौजूद हूं जो रेलवे दनकौर स्टेशन के पास में है। और ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है। यूजीसी हटाओ, यूजीसी हटाओ का नारा जो लग रहा है, इस विरोध को जनता कर रही है। और ये आरक्षण दिल्ली तक, जंतर मंतर तक पहुंच रहा है, अभी रास्ते में है। 23 अगस्त शाह ऑडिटोरियम दिल्ली चलो और यूजीसी काला कानून रोल बैक कराइए। शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइंस में है और वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। आप जो पहुंच रहे हैं वहां पे, तो क्या उद्देश्य तो होगा जी आपका? उद्देश्य सब बच्चों के भविष्य जो है वो असुरक्षित कर दिए इस भाजपा के केंद्र सरकार ने, जिनको सींच कर हमने सत्ता में बिठाया जी। और लगातार 70 सालों से राजनीतिक पार्टियां हमारा शोषण कर रही है हर क्षेत्र में। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जिन जिन को समाज ने बड़ा बनाया वो कहीं न कहीं इनकी गोद में जाके बैठ गए, और जिसका जो नुकसान है हम आज भी भुगत रहे हैं। अब हमने निर्णय ले लिया है, जो गोद में बैठ गए वो भले बैठ गए, लेकिन राज शेखावत और ये जो योद्धा आपके सामने खड़े हैं, ये मातृशक्ति आपके सामने खड़ी है, ये गोद में बैठने वालों में से नहीं है। हम तो आर पार की बात करते हैं, फौजी आदमी, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। गजट लाए आप, किसके कहने से लाए? किसने मांगा था आपसे ये गजट? जब 2012 का गजट था उसमें समानता का अधिकार था, स्वाभिमान से जीने का अधिकार था, वो आपने कैसे छीन लिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या हम लोगों ने आपको सत्ता में नहीं बिठाया? तो ये जो यूजीसी है, इस गजट के माध्यम से SC ST एक्ट छात्र छात्राओं पे थोपा गया। इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग का उल्लेख नहीं किया, इन लोगों ने कहीं भी नहीं किया। और तो और इस गजट के माध्यम से इन्होंने ये आदेश पारित किया कि हमारे और आपके बच्चों पर यदि कोई आरोप लगते हैं तो बिना जांच के गिरफ्तारी हो जाएगी। भाई जी, क्या ये संविधान में लिखा हुआ था यूजीसी? मैंने कहा संविधान एक ही होता है और वो है हमारा, तो ये बार बार नए कानून क्यों आ रहे हैं? मैं आपको बताऊं, इसकी विसंगतियां आप जानो, ताकि आपके माध्यम से इस देश के समस्त नागरिकों को, सामान्य वर्ग को ये पता चले कि ये यूजीसी है क्या भला है। यानी संक्षिप्त में बताऊं तो ये सरकार के द्वारा SC ST एक्ट छात्र छात्राओं पे थोपा हुआ है। 156 के तहत इसमें धारा भी तो लगाई गई है। धाराएं कई सारी लगाई हैं इसमें, लेकिन दुख की बात तो यह है कि भेदभाव किया गया। मैं आपसे बताऊं, फरियादी की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। ये कहाँ का कानून है साहब? यानी हमें यही नहीं पता होगा कि हम पे फरियाद किसने की। ये तो बिल्कुल हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। और तो और ये प्रदर्शन आपका कब तक जारी रहेगा? साहब देखिए, हमारी जो ये लड़ाई है वो जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं हो जब तक जाएगा। इसका जो प्रारंभ है वो 23 अगस्त 2026 1:15 बजे शाह ऑडिटोरियम से दिल्ली से होने जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से एक ही बात कहूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप बड़ी संख्या लेके आओ, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या है तो सफलता है। और संख्या कैसे आएगी मैंने पहले भी बताया, फिर बताता हूँ कि संख्या लाने के लिए आपको क्या चाहिए? साधन चाहिए। साधन के लिए आपको व्यापारियों से संपर्क रहो, व्यापारियों की लिस्ट बनाओ और व्यापारियों से संपर्क करके उनसे बसें मांगो, ताकि बड़ी संख्या में लोग आ सके। एक व्यापारी एक बस दे सकता है, और व्यापारी तो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य सब जगह है, तो उनको अब ये दायित्व बनता है कि हमें बसें दे। और यदि मैं बोलता हूँ यदि कोई आपको संपर्क नहीं भी करे तो व्यापारियों से मेरा आग्रह, भामाशाह से मेरा आग्रह कि आप स्वयं आपके आसपास के जो सामाजिक संगठन के मुखिया हैं उनसे संपर्क करें, उनसे जुड़े और उन्हें बसें दें, फूड पैकेट दें, ताकि वो बड़ी संख्या में यहाँ पे आ सके। तो मेरा आपके माध्यम से यही है कि संख्या लेके 23 तारीख को आ जाओ। आर पार की लड़ाई है, अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है यदि आप आओगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। इसमें ऐसा भी मतलब अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं जो कि आपने देखा था जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए थे, लड़ाई झगड़े भी हुए थे। क्या ऐसा तो ना हो जाए आपके साथ? देखिए मेरी बात सुनिए, हमने हमारे समस्त सामान्य वर्ग के लोगों से कह दिया है कि संविधान ने आपको भी अपनी सुरक्षा का अधिकार दिया हुआ है। यदि किसी कारणवश बल का प्रयोग ये केंद्र की भाजपा तानाशाही सरकार आप पे करती है, तो आप जब आते हो तो आपके पास केसर या झंडा और उसे लगाने के लिए एक मजबूत डंडा आपको लेके आना है, और जैसी परिस्थिति वैसा उसका उपयोग करना है। यानी यदि बल प्रयोग होता है तो हमारी सुरक्षा भी करनी है और इनको जवाब भी देना है। जो होगा देखिए, वो मारने में नहीं ज्यादा, हम क्यों हिचकेंगे बताओ? जब प्रशासन है सरकार के कहने पे बल प्रयोग कर रहा है, गोलियां मारने की बात करते हैं ये लोग लाठियां बरसाने की बात करते हैं, तो क्या हमने कमजोर थोड़ी है? हमारे पूर्वजों ने आज यदि योगदान नहीं दिया होता तो ये समय ये लोग नहीं देते। आज ये जो सत्ता में बैठे ना, ये हमारे पूर्वजों ने राजपाट अखंड भारत के लिए इनको दिए, तब जाके हमारी सत्ता में बैठे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? और हमारी घोर उपेक्षा राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने इतना अत्याचार हमारे साथ किया, पूरी रिजर्व कर दी इन लोगों ने। यानी क्षत्रिय समाज, स्वर्ण समाज सत्ता में नहीं आना चाहिए, इनके पास राज नहीं आना चाहिए। तो मैं इनको कह देता हूँ कि अब समय गया,
अब सत्ता परिवर्तन भी होगा, व्यवस्था परिवर्तन भी होगा और देश में राम राज्य भी आएगा। इस आपसे पहले भी तो आपके शिष्य कुछ वहाँ पहुंचे हुए हैं जो कि अभी तक वहाँ पे कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है वहाँ की, तो ऐसा तो नहीं है कोई वहाँ प्रदर्शन हमने कहा हम संविधान के दायरे में रहकर हमारी बात रखने जा रहे हैं, मांग मनवाने जा रहे हैं और संविधान के दायरे में रह के यदि वो रहेंगे तो हमें आपत्ति नहीं। बाकी रहा युवा धन है यार, आक्रोशित है, परेशान है ऐसे गंदे कानूनों से, पेपर फूटने की वजह से और ऐसे एग्जिट परीक्षाओं की वजह से जिनकी वजह से उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। युवा सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो आक्रोशित है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं और इस देश पे उन्हीं का अधिकार है। तो मैं तो कहता हूँ युवाओं को यदि बल प्रयोग होता है तो बिल्कुल खुल के लड़ेंगे। जेल जो है वो हमारे लिए ही बनी है, जानवरों के लिए नहीं बनी, हमारे लिए बनी है। जेल भी जाएंगे लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। जी, हमारे साथ में और भी नारी शक्ति मौजूद है। मैं तो दो बात उनसे फिर वार्तालाप करवाना चाहता हूँ। आप जो जा रहे हैं इनके साथ में, तो आप मोदी जी ने जब ये कानून लाए उस वक्त हिंदुओं का सनातन का सबसे बड़ा त्योहार था 13 जनवरी 2026 शाम को छुप के ये लोग कानून लाए। ठीक, ये जब छात्र आप समझिए 12वीं पास करके जब विश्वविद्यालय में जाता है, अनेक राज्यों के बच्चों से मिलता है, सामाजिक दायरा बढ़ता है, व्यवहार कुशलता बढ़ती है और वो समाज के देश के बारे में जान पाता है, उसकी वहाँ से एक प्रगति होनी शुरू होती है, शादी होती है, करियर बनाता है और वो अपने भविष्य के निर्माण के साथ भी अपने गाँव का, अपने जिले का नाम रोशन करता है, अपने देश का नाम रोशन करता है। वहाँ पे इन्होंने एट्रोसिटी लगा दिया। वो फांसी का फंदा है विद्यार्थियों के लिए और फांसी का फंदा लाने के लिए ना किसी दलित भाई ने कहा था, ना ओबीसी ने कहा था। यहाँ पे गृह युद्ध होगा। देश बचाओ, यूजीसी हटाओ, देश बचाओ, यूजीसी हटाओ, देश बचाओ, यूजीसी हटाओ, यूजीसी। अध्यक्ष जी ने कहा है, राज शेखावत जी ने, अगर जो हमको अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए अगर जो संविधान से दायरे के बाहर भी जाना पड़ेगा तो हम चाहेंगे, लेकिन अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे हम लोग। ये कैसा कानून आज हमारी बहन बेटियां यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती हैं? कोई भी हाथ पकड़ लेगा, कोई भी जी। और ये कानून यूजीसी का, ये बहुत शातिर व्यक्ति है नरेंद्र मोदी नाम का जी, बहुत शातिर व्यक्ति है, यूजीसी को जान के लाया। अगर जो यूजीसी हमारे समाज में नहीं डाला जाता तो आज इसको जेफरीन एप्स्टीन के लोग जो हम आंदोलन करते हैं इसको देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता, लेकिन हमको आपस में लड़ाया है। और मैं अपने जो ओबीसी समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो यूजीसी डाल करके हमको बांटा गया है, हमारे समाज को तोड़ने का काम जो इसने किया है, वो भ्रम में ना आए, वो बटे नहीं। चलो हमारा शोषण तो यूजीसी के तहत होना है, लेकिन SC ST के तहत तो उनका भी शोषण होना है, ताकि हम SC ST के खिलाफ एक मंच पे आकर ना लड़ सके दोनों समाज। हमें इसको दूर करना, हमें SC ST भी बैन चाहिए और हमको यूजीसी भी बैन चाहिए। जी जी जी, तो हमारे बीच में कुछ और जब तक आपने कहा कि कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ये काले कानून बैन नहीं होते तब तक हमारा संग्राम जारी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आरक्षण हटाना, कुल मिला के यूजीसी को हटाना है, कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तो इसमें एक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आवाज उठी, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय नहीं है? ये राजस्थान में क्षत्रिय वहां से आवाज उठा रहे हैं, तो हमारे इन क्षत्रियों को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बड़े शर्म की बात है। अभी यहाँ से देख रहे हैं कुछ चुनिंदा क्षत्रिय हमारे साथ जो कि चल रहे हैं, जो कि स्वर्ण लोग हैं, जो चुनिंदा लोग हैं। ये इनके बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, ये जो बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, ये तो मर जाएंगे, चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन बच्चे इनको बाद में गाली ही देंगे, बोले हमारे माँ बाप ने क्या किया हमारे लिए। इनको आगे निकल के आना चाहिए। डॉक्टर राज शेखावत जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने करनी सेना को लेके, 15,000 किलोमीटर उन्होंने चले हैं, इनको सोचना चाहिए अकेला आदमी कहाँ तक लड़ेगा, इनको आना चाहिए निकल के। मेरा तो ये कहना, यूजीसी जो कानून लेकर आएंगे, ये नए कानून जब तक थोपते रहेंगे नहीं, या शॉर्ट समाज की आवाज उठाने वाला तो कोई है नहीं। अगर ये कानून लाए में तो ये देश में अनपढ़ गमार जो नेता इनने जो मंत्री प्रधानमंत्री बना रखे हैं, कोई भी सही है, कोई भी जो इस संगठन से, ये उनके कानून लामे के ऐसे नेता चुने जो पढ़ो लिखो जावे, उन पर मुकदमे दर्ज ना हो, शिक्षा वाले जामे, ये वाह कानून है तो लामे ना है। और ये वाह कानून लामे जब जम्मू कश्मीर से वो वगाई वहाँ लोग वागन रोकने की व्यवस्था कराते, ये उन कानून ने तो लेकर आई, उन कानून ने लेकर आए जहाँ आपस में लड़ाई हो। जब देश आजाद हुआ तो केवल हिंदू, उसमें हिंदू और अंग्रेज थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे भी गंदे लोग जो आज कुर्सी में बैठे, आज भी वही चीज है, बदला कुछ नहीं है, सिर्फ क्या बदला, इनकी कुर्सी बदल गई है। हम ये चाहते हैं यूजीसी वापस हो, और नहीं तो अन्यथा जैसे देश में पहले विभाजन हुआ, विभाजन के कगार पर लेकर जा रहे हैं देश को दोबारा से, उस नर्क में ढकेल देंगे। अगर ये हिसाब रहे हो
अगर ये कानून लामे तो या क्यों लामे, कोई भी ना रोकेगा। सरकार में पढ़े लिखे लोग जामे, उन पर जिन पर मुकदमे दर्ज ना वो लोग जामे सरकार में, और जिनके फिजिकल उनके टेस्ट हों वह कानून लामे, वह कौन रोक रहे इन लोगों ने। तो हमारी सरकार से यही मांगे, अब हर आदमी के अंदर जागरूकता पैदा हो गई है, और हमारे डॉक्टर राज सिंह शेखावत जो ये आए, हम भी इनके सोच का है, कोई तो आवाज उठावे हमारे समाज की। या तो हमारे समाज में बम फोड़ कर सब मारी जो हमारे समाज है। आने वाले समय में हमारी आने वाले समय में हमारी यही आवाज है, और यही हमारा ये संघर्ष रहेगा। अगर ये ना बदला तो हर बालक ये एक तरीके के बंटवारे की कगार पर देश को ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। 2 वर्ष चलाता हूँ, लेकिन नहीं, उससे अलग मेरा समाज भी है। इस समाज को कहाँ पीस दूं? मैं क्या गवर्नमेंट की योग्य नहीं हूँ? गवर्नमेंट जो कर सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं। आज हम लोग क्या करते हैं, कोई 1000 की, कोई 500 की, कोई ढिया लगा लगा के हमारे लड़के, हमारे भाई सारे अपने गुजारा कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। क्यों चलाएं? उसके बदले उससे अच्छा तो हम क्रांतिकारी बने, बदमाश बने, गोली मार के जेल जाए। हम यूजीएम जेल नहीं जाएंगे। आप तो देश चला रहे हैं। वो देश चला रहे हैं। देश कहाँ चल रहा है? देश जब चलता है जब शांति होती है। शांति नहीं है यहाँ पे, युद्ध चल रहा है आपस में। कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है। पुलिस के हाथों जयपुर में हमारा भाई मरा है, उसका जवाब कौन देगा? उस बाप को, उस माँ को, उस बच्चे को कौन ला के देगा? उसके बच्चों को बाप कहाँ से मिलेगा? क्या नाम है जी आपका? महेंद्र सिंह सिकरवार, चंबल से आया हूँ। वो बिस्मिल की भूमि है जहाँ बागी पैदा होते हैं, और बागी हक और अधिकार के लिए जाने जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सरकार के द्वारा जो लाया गया है, खुली स्पर्धा में जो व्यक्ति दौड़ रहा है उसके पैर में अगर बीड़ी बांधोगे तो क्या -40 के डॉक्टर पे आदरणीय मोदी जी आप इलाज कराएंगे क्या? कितनी आपने इस शासन सत्ता को क्या दिया है हिंदुस्तान को? ये वह सामान्य वर्ग है, आपने देखा होगा कि जिसमें आज टैक्स पे ही इनके वेतन, मंत्रियों के भत्ते, आज यही सवर्ण समाज है जो कि सबसे ज्यादा टैक्स पे इस हिंदुस्तान के अंदर देता है। ये वही सवर्ण समाज है जो बॉर्डर पर रक्षा भी और शहादत भी यही देता है। ये वो बच्चे हैं जो खुले मन से खुली प्रतिस्पर्धा के दौर में दौड़ा दीजिए, पैर में बेड़ी मत बांधिए। ये वो दौर है कि आने वाला भविष्य ये यूथ तय करेगा। ये वो बिस्मिल की भूमि से आया हूँ जहां फांसी के फंदा भी बिस्मिल जी ने गले में हंसते हंसते झूला। आर या पार करने वाले लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया है। और मैं बताना चाहूंगा भाजपा की केंद्र सरकार को कि कमल का फूल हमारी सबसे बड़ी भूल, कमल का फूल हमारी सबसे बड़ी भूल, और कमल का फूल हटाओ और ये देश बचाओ। 2027 में जी इनको हमें सबक सिखाना है। जो समाज के लिए संघर्ष करेगा वही सिंहासन पर राज करेगा। बहुत बढ़िया। यूजीसी रोल बैक। बहुत स्वर्ण आक्रोश महापंचायत तो है, लेकिन जब मैंने वाहन यात्रा और पद यात्रा की तो मुझे लोगों ने ये सलाह दी कि दादा इसे हमें श्रद्धांजलि सभा के तौर भी लेना पड़ेगा। तो जो हमारा देवराज शहीद हुआ है, हमारा करणी सैनिक, हमारा भाई, उस भाई को कुछ न्याय नहीं मिला ना। तो हम चाहते हैं कि ये जो आयोजन है ये स्वर्ण पंचायत तो है, पर साथ ही साथ ये श्रद्धांजलि सभा भी है, और हमें उस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आना पड़ेगा। उस परिवार को हमें न्याय दिलाना पड़ेगा। बहुत वासियों को सतत प्रणाम। पंडित घनचक्कर है मेरा नाम। राजस्थान के गंगापुर सिटी में कुशाए है गांव। देशवासियों को चिंता है और शोषण कुपोषण से मुक्तिदायक व्यवस्था को बहाल करवाना है काम। तो उसमें सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये काले कानून और काले कानून की व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए 23 अगस्त को शाह ऑडिटोरियम में आइए और एक नई व्यवस्था के लिए जो निर्विवाद हो, सर्वमान्य हो, निरपेक्ष हो, ऐसी वस्तु लागू करने के। जय हिंद, जय भारत। रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। नहीं सहेंगे अत्याचार, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक, गो बैक, थोड़ा गो बैक, गो बैक। आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच जानी चाहिए। क्या तय कर लिया हमने? अब क्या तय कर लिया है? कि तय कर लिया है सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, और स्वर्ण जन ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। एस छाती पर वो गद्दार नहीं होंगे अब दिल्ली के सिंहासन पर। चलिए।